FIA सेंट्रल कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत थी। कल भी केस की समाअत हुई। कल मोअज़्ज़ज़ अदालत ने आज के लिए केस को मुलतवी कर दिया था। जो शहबाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज, वो उन्होंने तकरीबन 12:30 बजे अपने दलाइल देना शुरू किए केस के। 1 बजे जो है वो केस का फैसला महफूज कर लिया गया। 1 बजे के बाद अभी जो है मोअज़्ज़ज़ जो जज हैं वो कमरे अदालत में आए और उन्हें अभी आके फैसला सुनाया। तकरीबन 5.5 घंटे के बाद फैसला सुनाया गया। मोअज़्ज़ज़ जज जब अदालत में आए तो उन्होंने आके बस एक लाइन बोली कि हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो FIA में केस दर्ज था उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें बरी किया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो केस की समाअत में नहीं आ सके क्योंकि वो बैरून मुल्क थे दौरे पर। वैसे इससे पहले जितनी भी पेशियां हुई हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस केस की समाअत में शरीक होते रहे हैं। कल मियां हमजा शहबाज जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब, वो भी केस की समाअत के लिए यहाँ पर मौजूद थे। अब जो है यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और जो बरी होने की खबर जब उनको मिली तो वो डोल की थाप पर जो है वो रक्स कर रहे हैं। 1 बजे जो है अदालत ने, सेंट्रल कोर्ट जो अदालत है FIA की, 1 बजे फैसला महफूज किया था। अब 5-10 मिनट पहले जो है वो फैसला सुना दिया है। मोअज़्ज़ज़ जज जब अदालत में आए तो उन्होंने आकर कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जिनके खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था, उस केस में उनको बरी किया जाता है। उस्मान, ये बताइएगा, आज जब समाअत हुई दोपहर 1 बजे जिसका फैसला महफूज किया गया, उस समाअत के दौरान क्या हुआ? उस कार्रवाई से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, अमजद परवेज जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील थे, उन्होंने जब अपने दलाइल दी तो उनको ये कहना था कि कोई भी जो गवाह है उसने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। FIA ने चूंकि ये सियासी बुनियादों पर केस बनाया था और तोड़ मरोड़ कर इन्होंने जो है वो केस की तफ्तीश की है और अब कोई भी गवाह ऐसा नहीं है जिसका बयान बाकी है। और उसके बाद जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था और 1 बजे फैसला महफूज किया गया और अभी कुछ देर पहले जो है फैसला सुना दिया गया है जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। जी, अहम खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो कि दर्जनों से ज़ायद पेशियाँ इस केस में भुगत चुके हैं, आज FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में इसकी समाअत हुई। दोपहर 1 बजे फ़ैसला महफूज किया गया और तकरीबन 6 बजे ये फ़ैसला सुनाया गया। एक सतरी फ़ैसला जज साहब ने आकर सुनाया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को दोनों को इस केस में बरी कर दिया गया है। इस केस के अगर पस मंज़र की बात करें तो बहुत सारे गवाह जिस दौरान ये ऑपोजिशन में थे, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, बहुत सारे गवाह पेश हुए। लेकिन आज जब अदालत में समाअत हुई, इस दौरान इन दोनों के वकील का ये कहना था कि किसी गवाह का बयान अब बाकी नहीं रहा है, सब गवाहों के बयानात पेश किए गए हैं। किसी गवाह ने बराह रास्त शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया और गवाहों के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये दलाइल इख्तियार किए। साथ ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने ये दलील भी दी कि सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया था, गवाहों को हिरासा किया गया था और उनसे उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। अदालत इससे मुतमईन नजर आई और इस केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत का फैसला सुनाया है। कितने माह चला उस्मान भट्टी ये केस, हम हमारे नाज़रीन को बता सकेंगे? जी, ये जो केस है ये PTE के दौरे हुकूमत में बनाया गया था और हमने ये देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी इस केस की समाअत में पेश होते रहे। वो जब लाहौर आते हैं और अगर केस की समाअत जो है उन दिनों में हो रही होती तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जो है वो पेश होते रहे। और अब जो कल इस केस की समाअत हुई और कल के बाद मोअज़्ज़ज़ अदालत ने आज के लिए केस की समाअत मुलतवी की थी। तकरीबन 12:30 बजे जो है वो केस की समाअत शुरू हुई और 1 बजे जो है वो आज क्योंकि कंक्लूड करना था, जो शहबाज के वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। FIA जो है वो अपनी तफ्तीश दे चुकी थी और जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उनका भी उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि ऐसा शवाहिद नहीं है। तो जिस पर मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि आप लिख कर बता सकते हैं कि आपके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के हमें ये हिदायत नहीं है। तो उसके बाद जो है वो 1 बजे फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद यानी उस्मान भट्टी आज की समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने ज़बानी तो ये कह दिया था
कि हमारे पास ऐसे शवाहिद नहीं हैं जिसकी बुनियाद पर हम समझें कि मुल्ज़िमान जो है वो मुलव्विस हैं या इनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद है। अदालत ने उनसे कहा कि आप लिख कर दे सकते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि लिख कर देने का मैं मजाज नहीं हूँ, उसके लिए मुझे इजाज़त दरकार होगी। तो क्या बाद में उन्होंने कोई तहरीरी जवाब जमा कराया था? जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे, मोज़ेस अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप इस चीज को तो एडमिट कर रहे हैं कि आपके पास ठोस शवाहिद नहीं है, तो आप ये लिख कर दे दें, तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और जो शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के वकील हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं, कानूनदान हैं, अमजद परवेज, उन्होंने ये कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो केस है ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया। ये पिछले दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए ये केस इन पर दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का। और कोई भी गवाह ऐसा नहीं है जिसने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बयान दिया हो। ये सियासी बुनियादों पर केस है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। आज जब दलाइल हुए तो तकरीबन आधे घंटे की जो समाअत हुई, उसके बाद फैसला महफूज कर दिया गया। और अभी कुछ मिनट पहले मोहतरम जज जो है वो अपने कमरे अदालत में आए। उन्होंने आते तकरीबन कोई 15 से 20 सेकंड अपनी सीट पर बैठे और उन्होंने आते साथ सिर्फ ये कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस केस में बरी किया जाता है। ठीक है उस्मान।